माजूरी को शिकस्त देकर दुनिया के लिए अहम किरदार अदा करने वाला ताकतवर साइंसदान। इस बात में कोई शक नहीं कि हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां सेहतमंद अफराद को भी जिंदगी के बुनियादी हकूक हासिल नहीं हैं। और ये बात भी सच है कि जिस माशरे में आम और नॉर्मल शख्स को बुनियादी हकूक हासिल ना हो, तो फिर ऐसे माशरे में मुकम्मल तौर पर सेहत और जिस्मानी ताकत से महरूम अफराद को ऐसे हकूक दिए जाएंगे। समाजी रवैयों में एक रुझान ये भी है कि अगर सिरे राह कोई भी मर रहा हो तो लोग अपना दामन बचाते गुजरते चले जाते हैं, मदद के लिए आने की जहमत गवारा नहीं करते। कहीं पुलिस व दिगर इदारे उनके खिलाफ केस ही ना बना दें। ऐसे एहसास से महरूम इंसानी माशरे में किसी जिस्मानी कमी या मसूरी का शिकार अफराद सुबह से शाम तक किन तकलीफ़ों से गुजरते हैं, वो तालीम से रोज़गार और ज़रूरियात ज़िंदगी के हुसूल के लिए रोज़ाना किन मसाइल का सामना करते हैं, और सरे राह या घर वालों के तकलीफ़दार रवैयों से उनकी रूह कितनी मर्तबा ज़ख्मी होती है, इसका अदराक वही लोग कर सकते हैं जो इन हालात से गुजरते हैं। हमारे मुआशरे के बरक्स मगरबी मुआशरे में माजूर अफराद को न सिर्फ एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल है, बल्कि सियासत से साइंस और तहकीक तक हर जगह इन्हें मौका भी फराहम किए जाते हैं ताकि वो अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार कर सके। यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका के मुताबिक 5 लाख माजूर अफराद साइंस की मुख्तलिफ शाखों में तहकीक के पेशे से वाबस्ता हैं, और यही तादाद तेजी से बढ़ रही है क्योंकि मुतअद्दिद आम और छोटी ज़हनी और जिस्मानी बीमारी की कुछ इक़साम को दुनिया भर में अब माजूरी में शुमार किए जाने से माजूर अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका जैसे मुल्क में साइंस के शोबे में भी माजूर अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। अगरचे साइंस में तहकीक एक मुश्किल पेशा है और अमेरिका और यूरोप में भी साइंस या तहकीक से मुतल्लिक मंसूबों की प्लानिंग और तैयारी में माजूर अफराद की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जिस्मानी कमी के शिकार अफराद अपनी सलाहियतों से साबित कर रहे हैं कि उनमें कुछ कमी ज़रूर है, मगर वो ना तो मजबूर है और ना ही किसी पर बोझ है, बल्कि अक्सर औकात देखा गया है कि उन अफराद की माजूरी उन्हें आम डगर से हटकर सोचने की तरफ माइल करती है, जिससे साइंसी तहकीक में नए दरवाजे खुलते रहे हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। आज हम आपको एक मायानाल साइंसदान की कहानी बताएंगे जो न सिर्फ दुनिया भर में तहकीक की नई राहें बनाने का सबब बने, बल्कि लाखों अफराद के लिए एक नमूना भी है। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। स्टीफन हॉकिंग को 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान कहा जाता है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन साइंसदान, मुहक्किक और मुसन्निफ थे, बल्कि उनकी हिम्मत और मुतासिर कुन शख्सियत हर किसी को अपने शहर में जकड़ लेने के लिए काफ़ी थी। ये अजीम माहिर तिब्बियात बचपन से ही मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार थे, और साथ ही उनमें खुद एतमादी की शदीद कमी थी। 21 वर्ष की उम्र में जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे, तो उन पर इंकशाफ हुआ कि वो मोटर न्यूट्रॉन नामी एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हैं जिससे जिस्म के आसाब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे हैं और आज़ा काम करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टीफन हॉकिंग के पास जीने के लिए महज 2 या 3 साल थे, जिसमें वो अपने PhD भी बामुश्किल मुकम्मल कर पाते, मगर वक्त ने देखा कि तमाम पेशन गोइयों के बरक्स हॉकिंग 55 बरस मजीद जिंदा रहे और दिगर माजूर अफराद की तरह लोगों की तकलीफदार रवैयों पर आंसू बहाने के बजाय वो सारी दुनिया के लिए मशले राह बन गए। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सारा दिन अपने घर के लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे आसमान को खाली नजरों से तका करते थे, क्योंकि उनके पास दुनिया से राब्ते का कोई भी जरिया नहीं रहा था। मगर वो वक्त और हालात से हार मानने पर तैयार ना थे।
इस कड़े वक्त में स्टीफन हॉकिंग का सबसे ज्यादा साथ उनकी पहली बीवी जेन हॉकिंग ने दिया। केलटेक में काम करने वाले चंद इंजीनियर्स ने उनके लिए खास व्हील चेयर तैयार की, जिसमें मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ आवाज के लिए स्पीच सैनिटाइजर भी लगा हुआ था। इससे जो आवाज पैदा होती वो हॉकिंग की आवाज के बिल्कुल मुशाबा नहीं थी, मगर उससे मिलती जुलती जरूर थी। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि हॉकिंग को उनकी तहकीकात और किताबों के बजाय ज्यादा शोहरत उनकी माजूरी की वजह से हासिल हुई, मगर उन पर तनकीद करने वाले इंसान ये भूल जाते हैं कि उनके अपने वतन में ना जाने कितने स्टीफन हॉकिंग जमाने की बेहिसी के हाथों एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं और उनकी मनफी सलाहियतों से उनके घर के अफराद तक लाइल्म रहते हैं। शायद ऐसी ही मनफी सोच के हामिल अफराद के लिए स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हर मशहूर शख्स की एक खास पहचान होती है और मेरी पहचान व्हील चेयर है।